तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे AR एजुकेशनल हब में। तो यहाँ पर क्या है सर कि हम लोग आप लोगों को रेगुलरली जो भी अपडेटेड आते हैं, जो भी न्यूज अपडेट्स आते हैं, वो सारा कुछ हम लोग अपने इस चैनल पे बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, नीट से जुड़ी हो या फिर किसी से। तो हम लोगों ने एक क्रैश कोर्स सोचा था, मैंने स्टार्ट कर दिया था उसको। पिछले एक वीडियो में मैंने उसको पोस्ट भी किया था। ठीक है, वो था इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, आज बात करते हैं डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का। ये लेक्चर 2 है इसका। हम लोग बात करते हैं आखिर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में। देखिए, उस दिन हम लोग ने बात किया था कि आखिर हम लोगों को फूड की जरूरत क्यों होती है। फूड की जरूरत क्यों होती है, ये क्या है, प्रोवाइड जो है, ये क्या करता है, प्रोवाइड एनर्जी करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फूड का जो सीधा सीधा मतलब है, आप लोग फूड इंटेक करते हो, चलिए सही बात है। तो आखिर फूड का क्या जरूरत होती है हमारे बॉडी को, तो ये हमारे बॉडी में क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। किनको, हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। किसी भी काम को करने के लिए ये हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक तो आप लोगों को पता चल गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, सबसे पहले आखिर डाइजेस्टिव प्रोसेस होता क्या है। सबसे पहले बात करें कि डाइजेस्टिव प्रोसेस आखिरकार होता क्या है। हाँ देखिए, डाइजेस्टिव प्रोसेस यहां पर क्या होता है सर, तो सबसे पहले देखिए डाइजेस्टिव प्रोसेस में आपका क्या होता है, पहले इनिगेशन। पहले क्या होता है, इनिगेशन। क्या होता है, ठीक है, इनिगेशन आता है। उसके बाद क्या आता है यहां पर, डाइजेशन। ठीक है, तो इनिगेशन में क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, इसमें फूड को इनटेक करते हो। इसमें क्या करते हो, फूड को इनटेक करते हो। ठीक है, इनिगेशन मतलब क्या होता है, फूड को इनटेक करना। आप जब खाने को लेते हो और अपने माउथ तक ले जाते हो, इसको क्या बोलते हैं, इनिगेशन। ठीक है, उसके बाद क्या प्रोसेस आता है, उसके बाद प्रोसेस आता है डाइजेशन का। आपने फूड को खाया, ये आपके स्टोमक में जाना, इसका शुरुआत हुआ, ये जाना स्टार्ट हुआ। अब क्या बोलते हैं इसको, डाइजेशन। डाइजेशन कैसे होता है, डाइजेशन इसमें कैसे होता है, द मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू फॉर्म यूजली टू अप टू बॉडी। देखिए, आप जो भी फूड को खाते हो, यानी आप जो भी फूड को यहां पर इंटेक करते हो, उसको खाते हो, उसके बाद क्या है, आप जो भी खाए, मान के चलिए आपने यहां पर राइस खाया, ठीक है, वेजिटेबल्स खाए, एक्सेट्रा, जो भी कुछ आप लोगों ने खाया, यहां पर आपको जो भी आज दिन भर में जो भी मिला, आप इसको खाएं। क्या आपका जो बॉडी है, क्या बिल्कुल इसी फॉर्म में उसको यहां पर वो ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी इससे उसको एनर्जी मिलेगी, जो भी उसको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, प्रोटीन मिलेंगे, फैट मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, वो सारा को आपका बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब करता है। जबकि ये तो बिल्कुल अपना रियल फॉर्म में है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसको कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है, फैट है, ठीक है, ये सारा को वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करवाता है। किसमें, क्यों ब्रेक डाउन करवाता है, आखिर इससे जो मान के चलिए आपको इसमें से कार्बोहाइड्रेट मिला, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मिला, फैट मिला, इसको क्या हम लोग का बॉडी डायरेक्टली इसको जो है वो ले लेता है? नहीं, इसको हम लोग ब्रेक डाउन करवाते हैं। ब्रेक डाउन करवाने के बाद क्या होता है, हमारा बॉडी जो है इसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद हम लोग को क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल आप लोग ख्याल रखिएगा। उसके बाद देखिए, डाइजेशन जो है इसके 2 टाइप्स होते हैं। डाइजेशन इसके जो है वो 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन, और एक जो है वो आपका होता है केमिकल डाइजेशन। ठीक है, एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन, एक होता है केमिकल डाइजेशन। इसमें आपका जो मैकेनिकल डाइजेशन है ये किस प्रकार होता है, तो इसमें होता है द फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन स्मॉल पीसेस। जो आपने यहां खाया, आपने जो खाया, ये जो आपने कुछ भी खाया, उसको आप लोग जब अपने टीथ से जब उसको क्रश करते हो, जब चबाते हो, तो जब ये छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में जब ये ब्रेकडाउन होता है इस चीज का, फूड का, उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस। क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, बात करते हैं केमिकल डाइजेशन की। केमिकल डाइजेशन क्या होता है, द केमिकल ब्रेकिंग डाउन माइक्रोमोलिक्यूल इनटू
मैक्रोमोलिक्यूल को माइक्रोमोलिक्यूल, यानी जो भी बड़े सबस्टांसेस है, मान के चलिए इतना बड़ा सा सबस्टांस है, ये आपके लिए क्या है, मैक्रो, क्या है, मैक्रो, ठीक है। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल को कन्वर्ट करके ब्रेक डाउन करवा के क्या बनाता है, माइक्रोमोलिक्यूल। मान के चलिए ये बड़ा सा एक पार्टिकल है, बड़ा सा एक पार्टिकल है, इसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करवा के मैक्रो को माइक्रो में कन्वर्ट करता है, ताकि जो हमारा बॉडी है वो इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन की। इसके बाद ये जो आपका इनिगेशन, डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, उसके बाद आता है क्या, आपका एब्जॉर्प्शन। आखिर एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है, द अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू एपिथेलियल सेल ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आपका यहां पर जो फूड है, आपने जो इंटेक किया वो डाइजेस्ट हुआ, वो दो फॉर्म में, एक मैकेनिकल डाइजेशन में और एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू वो जो है उसको ब्रेक डाउन हुआ। उसको हम लोगों ने क्या करवाया, पूरा ब्रेकडाउन करवाया, मैक्रो मॉलिक्यूल को माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करवाया। उसके बाद जो आपका एपिथेलियल सेल है, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन वो अपटेक करता है, न्यूट्रिशन क्या करता है, वो लेता है, जो उसको आवश्यकता थी वो उसको क्या करता है, लेता है, ठीक है। आई होप आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। देखिए आपके एनसीईआरटी की, तो आपके एनसीईआरटी में लिखा है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, आखिर आपकी एलिमेंट्री कैनाल क्या कहती है, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, द एलिमेंट्री कैनाल बिगेन विद द एंटीरियर ओपनिंग द माउथ एंड इट ओपन आउट ऑफ पोस्टीरियर थ्रू द एनस। तो यहां पर देखिए बिल्कुल सही बात है। एक बात आप लोग यहां पे ध्यान से समझ लीजिए, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर, और एक होता है डॉर्सल, एक होता है वेंट्रल। देखिए अधिकतर सभी स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं कि जो हमारा माउथ है वो कहीं वेंट्रल तो नहीं है, जो हमारा एनस है वो कहीं डॉर्सल तो नहीं है। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए सबसे पहले आप जितने ऊपर से नीचे जाओगे, यानी ऊपर से माउथ से अब स्टार्ट करते हो, तो ऊपर से नीचे जब जाओगे तो ये आपका जो पार्ट है वो कहलाता है एंटीरियर, ठीक है। और जितना नीचे जाओगे वो क्या होता है, आपका पोस्टेरियर, ठीक है। तो जितना आप ऊपर, मान के चलिए ऊपर से नीचे जाओगे तो ये आपका हो गया एंटीरियर, और जितना नीचे हो सके जाओगे उतना हो गया पोस्टीरियर। तो ये यहां पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एंटीरियर में एंटीरियर में और पोस्टीरियर में, ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। इसमें आपका डोर्सल वेंट्रल नहीं आता है, आपका जो एनस है वो आपका यहां पर पोस्टीरियर हो गया। क्या हो गया, जो आपका एनस है वो यहां पर पोस्टीरियर हो गया, और जो आपका माउथ है वो यहां पर एंटीरियर हो गया, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, जो भी कंफ्यूजन है मैंने यहां पर दूर कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अब। तो देखिए अब जो क्या है, अब हम लोग बात करते हैं आखिर डॉर्सल क्या होता है और वेंट्रल क्या होता है। एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग बात कर रहे हैं अभी, तो आखिर जो हमारा डॉर्सल क्या होता है और वेंट्रल क्या होता है। तो सर देखिए डॉर्सल, सबसे पहले बात कर लेते हैं वेंट्रल की। तो मेरे सामने, मेरे सामने है ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया वेंट्रल, ठीक है। क्या हो गया मेरा, वेंट्रल। और मेरे पीछे, यानी मेरे पीछे जो है ये मेरा क्या हो गया, डॉर्सल। मेरे यानी आगे, यानी मेरे से जो सीधा है वो मेरे लिए क्या हो गया, वेंट्रल। और जो मेरे पीछे है वो क्या हो गया, मेरा डॉर्सल। मान के चलो ये जो मेरा बोर्ड है ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए क्या है, वेंट्रल है। और इसका जो पीछे का सरफेस है ये मेरे लिए क्या है, यहां पर डॉर्सल हो गया, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। मैंने बताया एंटीरियर और पोस्टीरियर के बारे में। तो एंटीरियर किसको कहते हैं, एंटीरियर जो आप ऊपर से नीचे जाओगे तब ये आपका एंटीरियर हो गया, और जितने नीचे तक जाओगे उतना हो गया पोस्टीरियर। एनस जो है वो आपका इसमें आता है पोस्टीरियर में, और जो माउथ है आपका वो आता है आपका एंटीरियर में। डॉर्सल वेंट्रल, तो जो आपका वेंट्रल है वो आपका आगे का सरफेस हो गया, आप जितना आगे जाओगे वो आपका यहां पर वेंट्रल हो गया, और आप जितना पीछे जाओगे वो आपका क्या हो गया, डॉर्सल हो गया, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखिए उसके बाद यहां पर आपके एनसीईआरटी लिखता है द माउथ लीड टू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी। देखिए जो आपका माउथ है, आपका जो मुंह है
उसमें आपको बकल कैविटी मिलती है। आपके पास बकल कैविटी है और उस बकल कैविटी के अंदर एक जो है सेट ऑफ एक टीथ होता है, उसमें एक टीथ का एक सेट होता है। दो जो बकल कैविटी होते हैं, देखिए इस प्रकार के जो बकल कैविटी होते हैं, देखिए देखिए इस टाइप से दो सेट होते हैं, एक इसके ऊपर का लेयर होता है और एक इसके नीचे का लेयर होता है। यहां पर क्या होता है सर, यहां पर आपके टीथ होते हैं। क्या होते हैं, आपका टीथ होता है, ठीक है। तो जो ये टीथ होता है इसको क्या बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। बकल कैविटी इसमें होता है, ठीक है। और ये आपका इसमें क्या होता है, जो आपका माउथ है इसके अंदर एक होता है मस्कुलर टंग होता है, ठीक है। तो ये आपके एक माउथ का पार्ट हो गया, मस्कुलर टंग। टंग का क्या यूज है, टंग का यूज है सर आपको ये फील करवाता है टेस्ट का, ठीक है। इसमें भी हम लोग बात करेंगे, टंग जब हम लोग पढ़ेंगे तो टंग में भी बात करेंगे, आखिर हम लोग को कहां से कौन सा टेस्ट पता चलता है उसके बारे में भी हम लोग इसमें बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी क्या लिखती है आपका, Each tooth is embedded in the socket of the jaw bone। यहां पर कहा है कि जो आपका जो टीथ है, सॉकेट जो है उसके अंदर जो जॉ बोन, ठीक है, उसमें जो आपका टूथ है वो इसमें इंबेडेड यानी रखा हुआ रहता है, ठीक है, यानी उसके अंदर पकड़ा हुआ रहता है। जो आपका सॉकेट जो है उसमें इंबेडेड रहता है टीथ आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, द टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थिकोडोंट। जो जॉ बोन है वो सॉकेट बोन, जो आपका सॉकेट बोन है, ठीक है, वो क्या होता है, इसमें जमा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं थिकोडोंट। मेजॉरिटी ऑफ मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग फॉर्म द टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ सेट, ठीक है। देखिए बिल्कुल सही बात है, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, जो आप छोटे बच्चे हो, मान के चलिए आप अभी जन्मे हो और आपका जो भी स्टार्टिंग है यहां से, तो यहां से लेकर आपका ओल्ड एज तक, जो भी आप जहां तक भी जाओगे, जितना भी आपका उम्र होगा, उस पूरे लाइफ साइकिल में आपके पास दो ही बार टू सेट्स ऑफ टीथ आएंगे। यहां पर सर देखिए, यहां पे बात समझिएगा, दो ही बार आपका डेंटिशन होगा, पूरे लाइफ साइकिल में दो ही बार आपका यहां पर टीथ आएगा, ठीक है। और एक और बात यहां पर समझ लीजिए, देखिए टूथ की बात किया मैंने, तो यहां पर जो जॉज की मैंने सबसे पहले बात किया था, तो जॉज में देखिए जॉज में आखिर क्या आते हैं, तो जॉज में भी यहां पर कुछ कंफ्यूजन रहता है। सबसे पहले एक बात करते हैं, तो अपर जॉज, और एक होता है आपका, एक हो गया आपका अपर जॉ, एक हो गया आपका लोअर जॉ, ठीक है। तो आखिर इसमें क्या होता है सर, तो जो आपका अपर जॉ है वो आपका क्या कहलाता है, मैक्सिला। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है सर, मैक्सिला। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है कि इसको क्या कहते हैं, मैक्सिला, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक होता है मैंडिबल, MANDIBLE। तो सर देखिए यहां कंफ्यूजन क्या होती है ना, कि आखिर हमारा अपर जॉ क्या है और लोअर जॉ हमारा क्या है, क्योंकि दोनों का जो नाम है वो बिल्कुल हूबहू मिलता जुलता है। तो आखिर जो हमारा मैक्सिला है और आखिर जो हमारा मैंडिबल है, इसमें से नाम में कंफ्यूजन होता है। तो देखिए यहां पर सिंपल सा है मैंडिबल, ठीक है, और एक होता है मैक्सिला। अब बात कर लेते हैं सर कि आखिर हमारा कौन सा पार्ट जो है वो यहां पर मूव करता है। जैसा कि मैं भी बोल रहा हूं, आप भी बोलते हो, तो आखिर आपका कौन सा पार्ट यहां मूव करता है, कौन सा पार्ट यहां मूव नहीं करता है। तो देखिए सर, आपका जो मैंडिबल है, आप जो बोल रहे हो, तो मैंडिबल में आपका जो मैंडिबल है वो यहां पर मूवेबल होता है। क्या होता है, मूवेबल होता है। मैंडिबल जो आप जब भी बोलते हो या फिर खाना खाते हो, तो आपका जो मैंडिबल है, ये मैंडिबल, ये जो है आपका नीचे वाला जो लोअर है वो आपका यहां पर मूव करता है। बाकी जो अपर जो मैक्सिला है वो यहां पर स्टेशनरी है, वो यहां पर मूव नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ मूव करता है। अब सर बताइए मुझे, यहां पर जो कंफ्यूजन होगा अपर जो मैक्सिला में और लोअर जो मैंडिबल में, आखिर हम इसको कैसे ध्यान रखेंगे। तो मैन इडिबल मतलब क्या होता है, खाने की चीज। तो आप जब भी खाना खाओगे तो आपका जो ये है, ये जो लेयर है, ये जो आपका मैंडिबल है, ये ही सिर्फ मूव करेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपका मैंडिबल मूवेबल होता है और मैक्सिला मूवेबल नहीं होता है। ये जो है ये स्टेशनरी है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ देखिए, मैंने आप लोगों को क्या बताया, पूरे लाइफ स्पैन में, पूरे लाइफ साइकिल में आपका
दो ही बार टीथ का डेंटिशन होता है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा, इसीलिए कुछ लोग धमकी भी देते हैं, मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। उसका कहने का मतलब यह होता है कि अगर मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूंगा तो तुम्हारे दोबारा दांत नहीं आएंगे, ठीक है। तो एक बार जो आपका लाइफ स्पैन में जब आप छोटे रहते हो, जब 6 मंथ के होते हो, तब आपका फर्स्ट टाइम डेंटिशन यहां पर स्टार्ट होता है। और जब आप 2 साल के हो जाते हो तो 2 साल तक में आपका पूरा डेंटिशन यहां पर हो जाता है, ठीक है। यानी जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ है वो यहां पर आ जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे कि सबसे पहले डेंटिशन कब स्टार्ट होती है, तो आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ के बाद आपका जो है 6 मंथ के बाद डेंटिशन स्टार्ट हो जाता है बच्चों में, ठीक है। और 2 साल तक में ये जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आता है, जिसको हम लोग देखिए यहां पर एनसीईआरटी लिखी है आप लोगों का, मैं बताता हूं। हाँ, एनसीईआरटी ने लिखा है आप लोगों का यहां पे टेम्पोररी मिल्क। तो इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं टेम्पोररी मिल्क, टेम्पोररी मिल्क, और इसको बोलते हैं डिसेडियस टीथ, ठीक है। जो डिसेडियस टीथ है, इसको आखिर डिसेडेड टीथ क्यों बोलते हैं? तो सर ये होता है पतझड़ की तरह। पतझड़ आखिर क्यों सर? पतझड़ के सीजन में क्या होता है, एक बार पत्ते आते हैं, उसके बाद सारे पत्ते झड़ जाते हैं। तो जो पत्ते झड़ते हैं यानी वो डिसेडियस यानी टेम्पोररी हैं, वो टेम्पोररी हैं। तो वैसे ही आप लोग की जो टीथ है उसको क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं मिल्की टीथ। यहां पर एनसीईआरटी में शायद आई थिंक नहीं लिखा हुआ, रुकिए मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, तो ये जो है टेम्पोररी मिल्क, इसको बोलते हैं मिल्की टीथ भी, ठीक है। इसको बोलते हैं मिल्की टीथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक बार ये फर्स्ट सेट हो गया, और उसके बाद इससे किससे कन्वर्ट हो जाते हैं? परमानेंट से, ठीक है। ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं सर? तो जो आपका जो बर्थ है आफ्टर 6 मंथ, जब आपका बर्थ स्टार्ट होता है 6 मंथ के अंदर अंदर आपका ये जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ है ये आ जाता है। और उसके बाद जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हो, जैसे जैसे अडल्ट एज आता है, वैसे वैसे ये कन्वर्ट किसमें हो जाता है? परमानेंट में। किसमें आ जाता है? परमानेंट में आ जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए जब भी आपको कोई बोले कि मैं तुम्हारे सारे के सारे दांत तोड़ दूंगा, तो सर उसको समझा दीजिएगा कि मेरा दांत दोबारा नहीं आएगा, इसलिए दांत से नो दोस्ती, ठीक है। सीधा बोल दीजिएगा दांत से कोई मजाक नहीं यार, दांत से कोई मजाक नहीं, ठीक है। बचपन में क्या होता है, जब बच्चे का जब दांत टूटता है, तो वो जब भी आप लोग गांव में सुने होंगे, उनको क्या कहा जाता है कि इनके दांत फिर वापस आ जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो उनका मिल्की टीथ रहता है, वो वापस रिटर्न आ जाएगा। बट अगर आपका परमानेंट टूटता है तो वो बिल्कुल वापस नहीं आएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं नीट में, इसलिए इसको भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब सर देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर एनसीईआरटी लिखती है आपका टेम्पोररी मिल्क ऑन डिसेडियस टीथ रिप्लेस्ड बाय सेट ऑफ परमानेंट और एडल्ट टीथ, ठीक है। तो जो परमानेंट टीथ होता है उसी को हम लोग यहां पर एडल्ट टीथ भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दिस टाइप ऑफ डेंटिशन, ठीक है, इज कॉल्ड डाइफायोडंट। तो बिल्कुल डाइफायोडंट किसको बोलते हैं? जब दो बार हुआ ना, एक मिल्की टीथ और उसके बाद परमानेंट टीथ यानी एडल्ट टीथ, तो इसको क्या बोलते हैं? डाइफायोडंट, ठीक है, इसको डेंटिशन बोलते हैं। अब देखिए यहां पर एनसीईआरटी लिखी है एन एडल्ट ह्यूमन हैज 32 टीथ विच आर 4 डिफरेंट टाइप्स। तो देखिए यहां पर जो ह्यूमन होते हैं उनमें जो एडल्ट होते हैं उनमें कितना टीथ होता है सर? 32। कोई किसी ने सुना होगा मैं तुम्हारे 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा, ठीक है। डायलॉग तो सुना होगा ना, बहुत सारे डायलॉग मारते हैं यार, फिल्म तो देखा करो यार कभी कभी, ठीक है। तो उसमें क्या कहते हैं? मैं तुम्हारे 32 ही तोड़ दूंगा, ठीक है। तो यहां पर 32 ही तोड़ने का भाई क्या रिवाज है? तो आप यहां पर एडल्ट हो गए हो। अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं तुम्हारी 32 ही तोड़ दूंगा, तो भाई सीधा सीधा मान लो को आप यहां पर एडल्ट हो गए हो, ठीक है। तो जो ये दांत है ना, फिर ये वापस नहीं आते हैं, ठीक है। उसी तरह देखिए इसकी बात क्या कहते हैं कि आखिर आपके कौन कौन से दांत होते हैं? तो देखिए ये जो 4 टाइप के जो होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट। क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? जो ये 4 टाइप्स के होते हैं इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी लिखती है नेमली इंसीरियर। एक क्या होता है? एक होता है इंसीरियर, एक होता है कैनाइन, एक होता है प्रीमोलर और एक होता है मोलर। इसको मिलाकर जितने होते हैं वो आपका हो गया एक एडल्ट टीथ, ठीक है। एक होता है इंसीरियर, ठीक है, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। एक होता है कैनाइन, एक होता है आपका यहां पर प्रीमोलर और एक होता है मोलर। इसको बोलते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर नहीं सर, प्रीमोलर, ठीक है। एक होता है इंसीरियर,
एक होता है कैनाइन, एक होता है प्री मोलर, एक होता है मोलर। तो ये क्या है, एक ह्यूमन का डेंटिशन है, ये डेंटिशन है, ठीक है, इंसीरियर, कैनाइन, प्री मोलर और यहां पर मोलर, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे। और इस टाइप के जो टाइप है ये, इसी को क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट। उसके पहले डाइफाइडोंट आप लोगों को पढ़ा होगा, उससे पहले आप लोग क्या पढ़े थे मैं बतला रहा हूं। उससे पहले आपने पढ़ा था थिकोडोंट, और इसके बाद डाइफाइडोंट, उसके बाद हेट्रोडोंट। तो ये जो 4 टाइप है, ये जो 4 टाइप है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए डेंटल फॉर्मूला विच इज ह्यूमन। देखिए ये डेंटल फॉर्मूला क्या होता है ह्यूमन का, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं मिल्की टीथ की, जो बच्चों में होती है, छोटे बच्चे से स्टार्ट करते हैं ऊपर तक, ठीक है। यहां पर क्या है, जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनका डेंटल फॉर्मूला अगर देखा जाए तो डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्की टीथ, जस्ट वेट, मार्कर भी यहां खत्म हो गया है, 1 सेकंड रुकिएगा। देखिए जो यहां पर डेंटल फॉर्मूला है, डेंटल फॉर्मूला किसका, मिल्की टीथ का, सॉरी मिल्क टीथ का, ठीक है। मिल्की टीथ, मिल्क टीथ बात एक ही है, मिल्क टीथ का, ठीक है। तो ये कैसा होता है सर, तो इसका जो फॉर्मूला है 2102, ठीक है, 2102। अब आप सोचेंगे ये क्या बात हुई सर, इंसीरियर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। देखिए 2102, ठीक है। तो ये इंसीरियर हो गया आपका, ये कैनाइन हो गया, ये प्री मोलर हो गया और ये हो गया आपका मोलर। अब आप बोलोगे ये बात कौन सी हुई सर, जो मिल्की टीथ है उसमें प्री मोलर तो एब्सेंट है, तो आखिर ये कैसा डेंटिशन है। तो सर ये जो डेंटिशन है ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि बताइए बच्चों का डेंटिशन फॉर्मूला क्या होता है। तो सर उनका डेंटिशन फॉर्मूला ये समझ लीजिए 2102। ये जो है सर, ये जो है ये इंटू 2 होता है, ये आपका एक हाफ सेट जो है, आपके टीथ का एक हाफ सेट है, उसकी यहां बात हो रही है। इसको अगर 2 से इंटू करेंगे तब जाके आपका फुल्ली यहां पर जो भी डेंटिशन है, जितने भी आपके टीथ हैं, वो यहां पर जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 2102, इसमें कौन एब्सेंट है, इसमें एब्सेंट है प्री मोलर। तो बच्चों में देखिए यहां पर लिखा है डेंटल फॉर्मूला फॉर मिल्क ह्यूमन 2102, ठीक है। इट मीन दैट इच हाफ ऑफ अपर जॉ एंड लोअर जॉ, 2 इंसीरियर, 1 कैनाइन एंड 2 मोलर। तो यहां पर कौन सा एब्सेंट है, तो आपका यहां पर प्री मोलर एब्सेंट है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखोगे कि आपका जो है बच्चों में यहां पर प्री मोलर जो है वो एब्सेंट रहता है। तो एग्जाम में अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि बताइए बच्चों में आखिर कौन सा टीथ यहां पर एब्सेंट रहता है, कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताइएगा मुझे कि बच्चों में कौन सा टीथ जो है वहां पर एब्सेंट रहता है। मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, आपको बताना है कि बच्चों में कौन सा टीथ जो है यहां पर एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो ये तो बात हमारी हो गई 2102, ये हो गया छोटे बच्चों का, जो भी चाइल्ड है उनका ये क्या हो गया 2102। उसके बाद बात करते हैं, और देखिए उनमें क्या होता है, प्री मोलर जो है वो एब्सेंट होता है मिल्की टीथ में, और वहां पर जो उनके दांत होते हैं वो 20 टीथ होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं 20। और ये कब आते हैं, आफ्टर 6 मंथ ऑफ बर्थ। जब बच्चों का 6 मंथ से ऊपर होता है तब बच्चों का जो है वो डेंटिशन स्टार्ट हो जाता है, और लगभग 2 साल पूरा होते होते वो सारा का सारा पूरा दांत आ जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं 2102 बच्चों का टीथ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ह्यूमन में। तो सर ह्यूमन का होता है 2123, क्या होता है 2123। तो ये आपका हो गया इंसीरियर, ये हो गया कैनाइन, ये हो गया प्री मोलर, ये हो गया आपका मोलर, ठीक है। तो ये भी आप हाफ सेट है, ये जो है ये आपका अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों मिला के जो हाफ सेट ऑफ टीथ है उसको कैलकुलेट करके ये होता है 2123। इसको इंटू करेंगे 2 से, तब जाके आपका पूरा यहां पर 32 टीथ का डेंटिशन होगा, ठीक है। जो कि वो कॉमनली देखिए वो सभी में नहीं होता है, किन्हीं में पूरा 32 टीथ यहां पर डेंटिशन होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर आपकी एनसीईआरटी एक और लाइन कहती है, एनसीईआरटी कहती है 2123 द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड ऑफ अ इनेमल
हेल्प टू मैस्टिकेशन ऑफ फूड। देखिए सर, आपका जो पूरे बॉडी है, पूरे बॉडी में सबसे हार्ड पार्ट कौन सा है? वो होता है आपका इनेमल। ये जो है सबसे हार्ड पार्ट होता है आपके बॉडी का, ठीक है। अब देखिए, ये हेल्प करता है मैस्टिकेशन ऑफ फूड में। हेल्प किसमें करता है? मैस्टिकेशन ऑफ फूड में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, यहां पर अगर तीत की बात करें हम, तो चलिए तीत की बात कर लेते हैं। आखिर तीत में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, चलिए बात कर लेते हैं तीत की, ठीक है। तो देखिए सर, अब क्या है, अब हमने यहां पर बनाया हुआ है तीत, एक चमचमाता हुआ व्हाइट व्हाइट बिल्कुल बिल्कुल तीत, ठीक है। अब देखिए, ये आखिर तीत आखिर क्या है? आखिर तीत ये क्या है? तो सर देखिए, ये हमारा एक सुंदर सा प्यारा सा, रेडिश नहीं है यार, रेडिश बिल्कुल नहीं कोई बोलेगा, यह बिल्कुल एक सुंदर सा तीत है। ये आपका तीत है, ये जिसमें जौ में ये अटका हुआ है वो यहां पर तीत है, ठीक है। अब चलिए इसका लेबलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो है ये क्या है? आपका क्राउन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? क्राउन। ये आपका क्या है? ये आपका पार्ट हो गया रूट, जड़ जिसको बोलते हैं रूट, ठीक है। ये जिसमें अटैच्ड है, देखिए ये यहां से अटैच्ड है। जो आपका दांत है ना, ये जो दांत है, ये जो दांत है आपका, ये इससे अटैच्ड है। इसको क्या बोलते हैं? रूट। इसको क्या बोलते हैं? नेक। नेक यानी दांत का गर्दन। तो ये जो नेक है इससे अटैचड है ये, ठीक है। ये देखिए, ये जो हमारा है ये इससे अटैचड है, इसलिए ये इसका नेक हो गया। ये जो ऊपर का सरफेस है इसका, ये इसको क्राउन बोलते हैं, और जिससे अटैचड है वो उसको रूट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं सर? जिससे ये जो जहां से ये जो रूट है वो जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं एपिकल फोरामेन। इसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? एपिकल फोरामेन। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, तीत के बाद आगे बात करते हैं। हाँ तो सर देखिए, हम लोग यहाँ पे नया फिगर बनाए हैं। देखिए, ये जो है आपका पूरा पूरा एक तीत का पूरा पूरा स्ट्रक्चर है। हम लोग ऊपर से बात करेंगे, ठीक है। ये आपका तीत का पूरा पूरा एक, मैंने बिल्कुल जो इसका सेन है वो पूरा यहां पर बना दिया है, ठीक है। अब देखिए सर, सबसे पहले जो हमारा ऊपर का लेयर है, ये जो हम लोग का तीत है, मान के चलिए ये तीत है हमारा, मान के चलिए क्या सर तीत ही है, तो ये तीत, ये जो तीत है इसका जो सबसे ऊपर का जो लेयर है, सबसे ऊपर का लेयर, इसमें क्या है? इनेमल है। इनेमल जो है सर, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है। और ये क्राउन जो है, इसका जो क्राउन है ये इससे ढका हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेडअप। जो इससे बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं? इनेमल। और जो ये इनेमल है, ये हार्डेस्ट यहां पर इसका मटेरियल है इन एनिमल, यानी हम ह्यूमन हो या फिर जानवर या फिर जो भी एनिमल्स हैं, उनका जो सबसे जो खतरनाक और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो है वो क्या है? इनेमल है, ठीक है। इस बात को नोट कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में भी यही सेम आपसे सवाल पूछ देगा कि विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ एनिमल, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इनेमल सीधा सीधा वहां पर टिक मार देना है। ये 2020 नीट की क्वेश्चन में भी आई थी। तो नीट की क्वेश्चन में भी सर ये वाला वहां पे क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। तो ये हार्डेस्ट पार्ट है, इसको बोलते हैं इनेमल, ठीक है। और देखिएगा सर, तो ये जितने भी हैं सभी एक दूसरे से इंटरलिंक है, यानी सबसे कनेक्टेड हैं, चाहे वो तीत के हो या फिर इनका ये जो है, देखिए यहां पर है एक पल्प चैम्बर। देखिए जो दांत है आपका, ये आपका तीत हो गया, उसके बीच में एक ये जो सेंटर गया है, इसको बोलते हैं पल्प चैम्बर, ठीक है, जिसको हम लोग ब्लड वेसल्स, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी इसमें से पास आउट होते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब बात करते हैं आखिर ये डेंटाइन की। आखिर डेंटाइन क्या है? तो सर ये जो है आपका डेंटाइन इज द मेसोडर्मल, इट इज सीक्रेटेड बाय ओडेंटोब्लास्ट सेल। ये सीक्रेट कहां से होता है? ओडेंटोब्लास्ट सेल से ये सीक्रेट होता है। और ये डेंटिन है, ये एक बार अगर हट गया आपके इससे तीत से अगर एक बार हट गया तो सर ये दोबारा रीजेनरेट नहीं होता है। आपने भी सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दांत को ज्यादा जोर से ना घिसे। आखिर क्या रीजन है भाई, दांत को आखिर क्यों जोर से ना घिसे? अगर घिसेंगे नहीं तो दांत हमारे चमकदार कैसे बनेंगे? तो सर इसका जो सीधा सीधा मेन रीजन है वो ये है कि आपका जो डेंटिन है, अगर वो घिस गया, वो हट गया, तो यहां पर आपका जो टीथ है वो येलोइश हो जाएगा। देखिए आप लोग एक बार चेक कीजिएगा, आपका जो टीथ है वो येलो नहीं व्हाइट होगा। बट अगर हम लोग ज्यादा देर रब करके, जैसे कि होता है क्या है,
2 से 3 मिनट ये काफी है ब्रशिंग के लिए। बट आजकल क्या है, ब्रशिंग को एंजॉयमेंट सभी बना देते हैं। ब्रशिंग जो है वो उनको एंजॉयमेंट पे ले लेते हैं और पूरा ब्रश करते हैं रगड़ रगड़ के 5 मिनट 6 मिनट कोई ब्रश करते हैं बाहर चले जाते हैं। तो सर ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर ये आपका ये हट गया तो आपका जो टीथ है वो येलोविश हो जाएगा, दोबारा ये रिजनरेट भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहां हो गया सीमेंटम, यहां हो गया, यहां पर आपका लिखा हुआ है पेरियोडोंटल लिगामेंट। ये देखिए किससे जुड़ा हुआ है, तो ये इससे जुड़ा हुआ है पेरियोडोंटल लिगामेंट, इससे यहां पर ये इंटरलिंक है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि आखिर आपका टीथ किससे यहां पर जुड़ा हुआ रहता है, तो इसको यहां पर लिखना है। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग इज क्राउन इज मेड अप ऑफ इनेमल। इनेमल जो है आपने पता कर लिया, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल है। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या करना है। हाँ देखिए, मैंने आप लोगों को तभी बताया था कि ये जो है हमारा ये रूट है। मैंने तभी बताया था तभी कि ये जो हमारा है रूट है। मैंने तभी एक तीत बनाया था ना, तभी इस टाइप से मैंने बनाया था तीत को, मैंने तभी तीत बनाया था। रुकिए, ये जो हमारा तीत था ये इसका क्राउन हो गया, ये इसका क्राउन है। ठीक है, ये जो इसका है इनेमल है और ये जो है इसका, ये इसका क्या है, यहां पर मैंने तभी लिखा था इसको, यहां पर रूट है इसका, सॉरी रूट है। ठीक है, रूट, तो ये रूट है। तो ये सीमेंटम है, ये क्या है सर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट इज मेड ऑफ बाय सीमेंटम। ठीक है, ये इसका रूट को जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है इस चीज का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एमेलोब्लास्ट सेल। एमेलोब्लास्ट सेल मैंने यहां पर लिखा नहीं है आई थिंक, मुझे लगता है। तो एमेलोब्लास्ट सेल जो है वो सेल आर एक्टोडर्मल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ओके, चलिए इसके बाद जो भी बात करेंगे हम लोग इसके बाद जो भी इसी में बात करेंगे टीथ में हम लोग। ठीक है, इसके बाद मैं इसका फिर से एक डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद जो भी होगा वो हमारा थर्ड पार्ट में होगा। ठीक है, लेक्चर थर्ड में। ठीक है, जो भी पार्ट इसके बाद हम लोग इसके बारे में इसका डेफिनेशन भी देखेंगे, इसका भी डेफिनेशन देखेंगे। ये सारे की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज यार एक चैनल पे एक सब्सक्राइब, एक लाइक की जरूरत बिल्कुल है। आप लोगों की यहाँ पे सब्सक्राइबर की जरूरत है सर, और बिल्कुल आप ही लोग की लाइक की जरूरत है। ठीक है, प्लीज। और आई नो, मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, पढ़ते रहना है और बिल्कुल फोकस करते रहिए स्टडी पे। ठीक है, जो भी मेरे से हो पाता है मैं कर पाऊंगा, तो ठीक है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।